प्रताप सरनाईक के मीरा भाईंदर का वाट लगाया। प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर का शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। वो शिवसेना अगर कहते हैं तो वो शिवसैनिक है ही नहीं है। अभी हम चलाएंगे शिवसेना। वो तो सिर्फ सूखा था, ये तो गीला भी है। क्या आपके इलाके में ये प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है? क्या आपके एरिया में नहीं आ रहा है? तो अब आप उनको इंसाफ नहीं दिलाओगे? वो टाइम पे तो आप इंसाफ दिलाने के लिए रोड पे खड़े हो गए, चिल्ला रहे थे, बहुत सारे वीडियोज आपके देखे, और आपके साथ उस वक्त भी हजारों शिव सैनिक थे। और सबसे बड़ी बात, आपके नेता प्रताप सरनाईक जी उस वक्त आपके साथ थे। अब चूंकि प्रताप सरनाईक जी ला रहे हैं, इस वजह से उसका विरोध नहीं होगा, आत्मदाह जैसी धमकी नहीं दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये प्रोजेक्ट कौन ला रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है, और ये प्रोजेक्ट कौन ला रहा है, क्यों ला रहा है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। आत्मधन की बात करते हैं, फिर भी मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, जनता के लिए शैलेश पांडे को जान देनी भी पड़ेगी तो दूंगा। जनता जनार्दन ही मेरा सब कुछ है। प्रशासन ने कहा 8 दिन के अंदर मीरा भाईंदर के सभी रास्ते के खड्डा मुक्त करेंगे। दूसरा आश्वासन दिया है कि जो 10 शहर में 10 कचरा प्रकल्प लाने वाला है, वो प्रकल्प का हम फाइनल नहीं किया। हमने कहा है कि हम कोई भी हालत में ये प्रकल्प हम लोग सिटी में करने नहीं दे। ये आप ध्यान में रख के आगे का आप प्रकल्प की जगह ढूंढो। महानगर पालिका जनता के लिए है, लीडर के लिए नहीं है ये, और आगे से आप ऐसा काम करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और इनको एमबीएमसी के गेट के पास रोक दिया गया है। ये लोग जो यहाँ पे आए हैं, वो वजह ये है कि मीरा भाईंदर में जिस तरह से सड़क पे खड्डे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बारिश के दिनों में किस तरह से सड़कों का हाल है। तो ये उसके खिलाफ आंदोलन है। कुछ कचरा प्रकल्प लाने की जो बात चल रही है 10 जगह पे, यानी कि कचरा डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग टाइप बनाने का, और वहाँ पे ही कचरे का जो है वो सारा रिसाइकल होगा कचरा। इस तरह से प्रताप सरनाईक के जरिए एक 10 प्रोजेक्ट की मांग की गई है मीरा भाईंदर में, उसका भी विरोध हो रहा है। तो खास करके ये 2 मुद्दे का काफ़ी विरोध हो रहा है। एक तो सड़क के लिए, और दूसरा कचरा प्रकल्प योजना जो आ रहा है मीरा भाईंदर में, उसको लेकर के यहाँ पे काफ़ी कार्यकर्ताओं में रोष दिख रहा है। ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि मीरा भाईंदर के सड़कों को ठीक किया जाए, और कचरा प्रकल्प जो है वो 10 जगह जो कचरा प्रकल्प है वो हम यहाँ पे होने नहीं देंगे। आइए इस बारे में जानते हैं कुछ नेताओं से। देखिए, मीरा भाईंदर नगर पालिका में जब मैं यहाँ संपर्क करके आया, तभी सारे नगर सेवकों की एक तकरार थी कि यहाँ के आयुक्त नगर सेवकों के बारे में जो कोई प्रस्ताव आता है वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये मीरा भाईंदर महानगर का पॉलिटिकल दबाव पे चलती है, ये मेरा पहला आरोप है। तो मैं इशारा देने के लिए आया है कि आप आयुक्त है, अधिकारी है, वो लोगों ने नगर सेवकों का सुनना चाहिए, बाद में एमएलए का, बाद में और किसी का, उनका भी सुनना चाहिए। लेकिन वो दबाव डाके टेंडर पास करना, प्रकल्प किधर लेना, ये अगर वो लोग डिसाइड करेंगे तो ये मीरा भाईंदर शहर का बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं पहला इशारा दिया है कि बाबा ये मीरा नगर महानगर पालिका जनता के लिए है, लीडर के लिए नहीं है ये, और आगे से आप ऐसा काम करो। क्या आश्वासन मिला? प्रशासन ने कहा 8 दिन के अंदर मीरा भाईंदर के सभी रास्ते के खड्डा मुक्त करेंगे। दूसरा आश्वासन दिया है कि जो 10 शहर में 10 कचरा प्रकल्प लाने वाला है, वो प्रकल्प का हम फाइनल नहीं किया। हमने कहा है कि हम कोई भी हालत में ये प्रकल्प हम लोग सिटी में करने नहीं दे। ये आप ध्यान में रख के आगे का आप प्रकल्प की जगह ढूंढो। क्या है, प्रकल्प कचरे का है, उसमें बहुत प्रोसीजर रहती है। वो उधर जिधर साइड पे जाता है उसको सूखा कचरा अलग पड़ना पड़ता है, गीला कचरा अलग पड़ना पड़ता है, प्लास्टिक अलग करना पड़ता है, और 3-4 दिन की ये ओपन प्रोसेस रहती है।
उसमें बास बहुत आता है। तो ये बोला इधर नहीं चलेगा, जैसा मैंने उन्हें कहा, जैसा मैं सुना था कि फाउंटेन होटल के पीछे की जगह एक कचरा प्रकल्प के फाइनल करने की कोशिश महानगर पालिका कर रही थी, लेकिन हमारे कोई लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, आपको मालूम पड़ेगा उधर अभी जगह किसने ली है, रिसोर्ट के लिए, होटल के लिए महानगर पालिका प्रकल्प की जगह छोड़ देना हो, ऐसे बदले लाना, यह हमारा दूसरा विरोध है। और तीसरी बात है, जो हॉस्पिटल की बात है, तो हमारे महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर बोले हम वो लोगों को बुलाता हूँ, जितना महापालिका से जितना उनको सहयोग करना है उतना करेंगे। और अगर वो शासन चलाता है तो अगर हम ये मीटिंग के बाद रिव्यू लेके शासन के पास भी जाएंगे और वो जो सुविधा चाहिए सुविधा लोगों को दिलाने का शिवसेना कोशिश करेगी। सर, विधायक प्रताप सरनाईक ये प्रकल्प लेके आए हैं और शिवसेना से हैं। प्रताप सरनाईक के ऊपर हमारे पार्टी के लोगों ने विश्वास रखा था। प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर का वाट लगाया, खुद का काम किया, ये तो आप सभी को मालूम है। उसके बारे में ज़्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर का शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। वो शिवसेना अगर कहते हैं तो शिवसैनिक है ही नहीं है। अभी हम चलाएंगे शिवसेना। सर, 12 करोड़ का प्रकल्प लगाया था कोविड के समय में, तब शिवसेना ने विरोध क्यों नहीं किया प्रताप सरनाईक का? अभी करेंगे ना। तब क्यों नहीं किया सर? तब क्यों नहीं 12 किया? करोड़ जनता का पैसा और तंबू और बम्बू में लगा दिया गया प्रताप सरनाईक को, तब शिवसेना को क्यों नहीं किया? आप मेरे को ये तो बात मीडिया ने खबरें चलाई थी, फिर शिवसेना ने क्यों नहीं विरोध किया? मैं नहीं सुना। अभी मैं उसकी आपका क्या कहना है वो मैं लोगों से, हमारे नगर सेवक से बातचीत करके बात करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल कि मुट्ठी भर शिवसैनिक बाहर दिखाई दे, जबकि हजारों की भीड़ शिवसैनिक इकट्ठा होते हैं, आज भीड़ क्यों नहीं दिखाई? देखिए, आज कामकाज का दिन है और हम लोगों ने तुरंत ये मोर्चा निकाला था, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन हम शुरुआत की है और हजारों लोग आपके सामने खड़ा कर देंगे 8 दिन में। आपके नगर सेवक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? अरे बाबा, सब है। 2.5 साल पहले भी आप ही की सरकार थी, शिवसेना ही थी, आज भी शिवसेना ही है। फ़र्क थोड़ा हुआ है। पहले आपने खड्डे के बारे में कोई आंदोलन नहीं दिखाया, किया नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं? देखिए, खड्डे के बारे में शिवसेना हर वर्ष आंदोलन करती है और करती रहेगी। और खड्डे में आज इस वक्त जो शहर का हालात है, चाहे भाईंदर पश्चिम हो, भाईंदर पूर्व हो, नया नगर हो, काशी मीरा हो, आप जहाँ देखेंगे तमाम जगहों पे आपको खड्डे देखने को मिल रहे हैं। और उन खड्डे की वजह से जो नागरिक है, जिनको जो 2 व्हीलर से चलते हैं उनको तकलीफ़ होती है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो रिक्शा में जाते हैं नागरिक बेचारे, उनको कमर में तकलीफ़ होती है, गर्दन में तकलीफ़ हो जाती है। यहाँ तक कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको जो गर्भवती रहती हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ऐसी अलग अलग तरह की अलग अलग लोगों को असुविधा होने के कारण हमने ये आंदोलन किया है कि ताकि मीरा भाईंदर शहर में सारे जहाँ जहाँ रोड पर खड्डे हैं वो खड्डे भरे जाएं, रोड को अच्छा बनाया जाए, लोगों को सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये आज का आंदोलन है, लेकिन कल भी यही तकलीफ थी। कल वो आंदोलन मुझे देखने को नहीं मिला। दूसरा 2 क्वेश्चंस और है। एक तो आपने पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल में खाना जो है नहीं मिल रहा है, आप ऐसा कहते हैं कि NGO के जरिए दिया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? और ये भी पहले से नहीं दिया जा रहा है, तो अब ये इशू उठा के क्या कर रहे हैं? मतलब आप लोग टाइम के हिसाब से इशू उठाते हैं? देखिए आफ्ताब भाई, कोई भी विषय आंदोलन करने के पहले पत्र दिया जाता है, निवेदन दिया जाता है, उसके बाद शिष्टमंडल जाता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। हमने उसके खिलाफ पहले पत्र दिया, शिष्टमंडल गया, और आज जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो आज हम जन मोर्चा लेकर आए हैं। आज विशाल मोर्चा लाकर आज हमने हमारी जो मांग है वो पुरजोर तौर से उठाई है और आज हम इन समस्याओं का समाधान करवा के ही जाएंगे। आप वही शैलेश पांडे जी हैं। जितना मुझे याद आ रहा है कि जब एक प्रोजेक्ट आ रहा था सूखे कचरे के लिए इंद्रलोक के पास, तब आपने ये कहा था कि आप आत्मदाह कर लेंगे, और तब आपके साथ इस आंदोलन में खड़े थे प्रताप सरनाईक जी। आज भूमिका थोड़ी उलट हो गई है। प्रताप सरनाईक जी 10 ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जहाँ पे सूखे का सिर्फ जिक्र नहीं है। वहाँ पे कौन सा कचरा होगा, यानी सब तरह के कचरे होंगे, उसका कितना विरोध है, और क्या अगर वो भी प्रकल्प आता है तो भी शैलेश पांडे इस चीज़ पे अडिग हैं कि वो आत्मदाह करेंगे? देखिए आफ्ताब भाई, मैं पहले आपको बता दूं
कि ये दोनों प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। दोनों में असमानता है। वो प्रोजेक्ट जो आया था 4 महीने पहले आया था, वो एक वार्ड में आया था, वो सूखे कचरे का था, एक प्रभाग में था। वहाँ के नागरिकों ने आंदोलन किया, मैंने भी आत्मदहन की चेतावनी दी, मैंने आंदोलन किया, जनता ने आंदोलन किया, और वो आंदोलन, उग्र आंदोलन के बाद वो प्रोजेक्ट रद्द किया गया। हमें ये बताया गया कि ठहराव हमने विखंडन के लिए मंत्रालय में भी भेज दिया है, तो वो विषय वहीं ख़त्म हो गया। इसलिए मेरे जो आंदोलन था, वो आंदोलन के कारण जनता को न्याय मिला, और मैं मेरी जनता को धन्यवाद देता हूँ। मैं उस वक्त के प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ, और उस वक्त जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मीडिया ने भी मेरा साथ दिया था, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वो विषय वहीं ख़त्म हो गया। अब ये 4 महीने के बाद नए सिरे से एक नया प्रोजेक्ट लाया गया है, जो कि सिर्फ एक वार्ड में नहीं है, जो कि एक सूखे कचरे से नहीं है, जो कि भाईंदरपुर के 10 अलग अलग प्रभागों में गीले कचरे से खत बनाने का कचरा प्रकल्प है, जिसका अब वहाँ की जनता, क्योंकि वो लोक बस्ती में है, गोड़देव गांव में है, नौघर में है, गुरुद्वारे के बगल में है, काशी मीरा में है, बाला साहब ठाकरे मैदान के बगल में है, तो वहाँ की जनता विरोध कर रही है। वहाँ की जनता और शिवसेना मीरा भाईंदर और मैं खुद आज उस प्रोजेक्ट का भी पुरजोर विरोध कर रहा हूँ। और विरोध के कारण ही पहले स्टेप बाय स्टेप, मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र में संविधान के हिसाब से विपक्ष को, आम जनता की समस्या के समाधान के लिए जो हथियार दिया है, वो सबसे कारगर हथियार आंदोलन होता है, लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन। और हम लोकतांत्रिक पद्धति से आज ये आंदोलन कर रहे हैं, और इसके बाद भी हमारी मांग नहीं मानी गई, तो इससे भी उग्र आंदोलन, कठोर आंदोलन। मैं क्या कहा, वो विषय खत्म हो चुका है। वो नहीं, दूसरा तो उससे भयानक विषय है, वो तो सिर्फ सूखा था, ये तो गीला भी है। उस वक्त क्या आपके इलाके में ये प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है? क्या आपके एरिया में नहीं आ रहा है? तो अब आप उनको इंसाफ नहीं दिलाओगे? वो टाइम पे तो आप इंसाफ दिलाने के लिए रोड पे खड़े हो गए, चिल्ला रहे थे। आप बहुत सारे वीडियोज आपके देखे, और आपके साथ उस वक्त भी हजारों शिव सैनिक थे, और सबसे बड़ी बात, आपके नेता प्रताप सरनायक जी उस वक्त आपके साथ थे। अब चूंकि प्रताप सरनायक जी ला रहे हैं, इस वजह से उसका विरोध नहीं होगा, आत्मदाह जैसी धमकी नहीं दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये प्रोजेक्ट कौन ला रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। और ये प्रोजेक्ट कौन ला रहा है, क्यों ला रहा है, ये आप उनसे पूछ सकते। मुझे मतलब जनता से है। जनता की समस्याओं का समाधान करना यह मेरा मूलभूत कर्तव्य है, और मैं उसके लिए अडिग हूँ, अटल हूँ। और मैं आज जिस तरह से रास्ते पे उतरा हूँ, इसी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति से मैं भविष्य में भी जनता के लिए, और मैं अभी भी कहता हूँ, आप ज़बरदस्ती मेरे मुँह से आत्मधन की बात करते हैं, फिर भी मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, जनता के लिए शैलेश पांडे को जान देनी भी पड़ेगी तो दूंगा। लेकिन पहले मैं आपके चैनल पे, आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं स्टेप बाय स्टेप लोकतांत्रिक पद्धति से आंदोलन करते हुए अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। और आज मैं अपने बात पे कायम हूँ। जनता जनार्दन ही मेरा सब कुछ है। अरे मेरे जैसे कार्यकर्ता को जनता ने बनाया है, तो जनता के लिए तेरा तुझको अर्पण लोग कहते हैं, मैं तो करके दिखाऊंगा साहब। शैलेश पांडे जी हैं, ये शिवसेना के नेता तो हैं ही, साथ साथ बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। कहे तो नेशनल चैनल पे हमेशा डिबेट पे आते हैं, और इसीलिए देखिए बड़ी ही खूबसूरती से इन्होंने उस बात को घुमा करके दूसरी तरफ टर्न ऑफ दे कर दिया। लेकिन कम से कम उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कबूला कि उस वक्त ये आत्महत्या आत्मदाह कर रहे थे, इस वक्त वो जान देने की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, आप कुछ तो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच शैलेश पांडे जी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।